बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिसको आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो लिहाजा मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, मक्का से कुछ फासले पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम रहता था जिसका नाम मुख्तलिफ तारीखी किताबों में हीस बिन जर्जीस बताया गया है। वो एक जाना पहचाना आलिम था और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम वाक़यात की पेशन गोइयां बिल्कुल दुरुस्त किया करता था। हीस बिन जर्जीस जब भी मक्का मुकरमा में आता तो कुरैशी मक्का को आगाह कर देता था कि जल्द तुम में से एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी पैरवी सारे अरब पर लाजिम होगी। तमाम कबाइले मक्का उसके सामने पस्ते तसव्वुर होंगे और वो सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोगों की धड़कन बन जाएगा। और ए मक्का वालों, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी और वो बच्चा पैदाइश के 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा। जब वो ऐलान नबूवत करेगा तो तुम पर उसकी पैरवी लाजिम हो जाएगी। जो पैरवी ना करेगा वो अपने मकासद और आरजुओं में नाकाम हो जाएगा। कामयाबी का राज यही होगा कि उसकी नबूवत पर ईमान ले आया जाए। हीस बिन जर्जीस जब भी मक्का आता तो नए पैदा होने वाले तमाम बच्चों को देखकर वापस लौट जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये बात इतनी ज्यादा मशहूर होने लगी कि जब भी मक्का में किसी भी बच्चे की पैदाइश होती तो वो लोग इस आलिम के पास अपने बच्चे को ले आते और यही चेक करवाते कि क्या ये वही बच्चा तो नहीं है जिसके बारे में उनको बताया गया है। प्यारे नाजरीन, दिलचस्प बात तो ये है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने इस प्यारे पोते को लेकर उस यहूदी के आलम ईस के पास तशरीफ ले गए। उस यहूदी के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की क्या क्या बातें हुई ये भी हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। वो यहूदी ये क्यों कहता था कि वो बच्चा जब पैदा होगा तो 3 दिन तक सख्त तकलीफ में रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको इसकी मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। प्यारे नाजरीन, जब 570 ईस्वी के रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की खूबसूरत रात के पिछले पहर नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्रे दो जहान महबूबे रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफरोज होते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को गोद में लिया और फरमाने लगे कि ये मेरा बेटा बड़ी शान वाला होगा। और नाजरीन, ऐसा ही हुआ। एक तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे पोते को उठाए खड़े हैं तो दूसरी तरफ काबा में मौजूद तमाम बुत औंधे मुंह गिर रहे हैं। उमरू बिन नफील और अब्दुल्ला बिन जाश ने जब देखा कि उनके खुदा औंधे मुंह पड़े हुए हैं तो उन्होंने एक एक करके बुतों को अपनी जगह पर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक बुत को रख कर दूसरे की तरफ बढ़ते तो पहले वाला बुत फिर से गिर जाता। नाज़रीन, वो ये अमल बहुत देर तक दोहराते रहे। फिर एक बुत से आवाज आती है, आज एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है जिसने मशरिक से मगरिब तक तमाम जमीन को रोशन कर दिया है। मक्के में पहली दफा ये था कि जब मुशरिकीन के खुदा ने कलाम किया था। इसी तरह से नौशेरवां के महल में एक जलजला सा आने लगा और वो हिलने लगा और उसमें बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके थे। बादशाह ने जब एक काहिन को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे महल का ये हाल क्यों हुआ है, तो काहिनों ने बताया कि वो बच्चा पैदा हो गया है जो अरबो शाम पर छा जाएगा। प्यारे नाजरीन, एक रवायत तो ये भी मिलती है कि जिस रात ताजदारे कायनात सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह पाक ने किसी के घर में भी लड़की पैदा ना की थी। प्यारे नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को उठाकर अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचते हैं। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर यहूदी आलम ईस को आवाज देते हैं। ईस ने पूछा कि कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो। यहूदी आलम बच्चे को बगौर देखने के बाद यहाँ तक कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे मुबारक को भी देखा और फिर खतवे नबूवत की मोहर देखकर वो बोलने लगा, ये तो वही बच्चा है जिसके बारे में मैं आपको बताया करता था कि वो सितारा आज तलू हो गया है, जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन तक रहेगी और इसके बाद फिर ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो कुछ कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था, बल्कि वो दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद फौरन ही अपनी उम्मत के लिए परेशान हो गए थे। मुहर्रिखीन और सीरत निगारों ने यह भी लिखा है
کہ ابتدائی دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے 3 دن بعد اگلے 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے ہی آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ پیارے ناظرین، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں بھی دادا کو باپ کہہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب سے مزید کہا کہ آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا بھی نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کر دیں گی۔ یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کو اس سے زیادہ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے عیسی سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ تو یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کی مشکلات کو دور فرما اور ہر ایک کے کام میں خیر فرما دے۔ پیارے ناظرین، جاتے وقت کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔